एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह आज जिस क्लास के साथ आपके सामने आया हूँ वो क्लास है करंट अफेयर्स की। जैसा कि मैंने क्लास में ही डिस्कस किया था आपसे कि आज जो आपको वीडियोज मिलेगी वो करंट की मिलेगी और ये क्लास अब रेगुलर मिलेगी आपको। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट से। करंट अफेयर्स या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं आपका दैनिक समसामयिकी। दैनिक समसामयिकी कि प्रतिदिन खबरों में या सोशल मीडिया पे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो प्रतिदिन आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करंट के मिलते रहेंगे। तो समय को बर्बाद ना किया जाए, सीधा क्वेश्चन से शुरुआत किया था। अगर मैं पहला क्वेश्चन लिखूं आपके सामने तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के मध्य किस देश के मध्य धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। आप जानते हैं हमारी सेना विश्व के कई देशों के साथ समय समय पर सैन्य अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है, हथियारों को अपने जांचती है, परखती है कि हमारे हथियार कितने सही हैं और जो अन्य देश हैं उनके हथियार कैसे हैं, नई तकनीक क्या यूज की जा रही है। इन सब के लिए हम समय समय पर क्या करते हैं, आपका सैन्य अभ्यास करते हैं। तो अभी हाल ही में एक धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास हुआ है और ये जो धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास हुआ है, ये सैन्य अभ्यास भारत और एक देश है जापान, इन दोनों के मध्य हुआ। ये धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास हुआ कहाँ पे? तो राजस्थान, जानते हैं भारत का एक राज्य है और इस राज्य का एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर। तो राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में हुआ। और ये जो धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास है ये 5वें क्रम का सैन्य अभ्यास, यानी समय समय पर सैन्य अभ्यास होते। तो ये 5वां सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, जो कि भारत और जापान के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के बीकानेर में हुआ। थोड़ा सा राजस्थान के बारे में आपको बता दें। आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दूसरा, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुआ था, तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपका वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनका नाम है भजनलाल शर्मा। और आप ये भी जानते रहिएगा कि यहाँ की जो विधानसभा सीट है उसकी संख्या, विधानसभा सीट की संख्या 230। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो गए, विधानसभा सीट संख्या 230 है। आप जानते हैं कि भारत में या भारत का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल है वो मरुस्थल कौन सा? आपका थार का मरुस्थल। और ये भी कहाँ पाया जाता है? आपका राजस्थान के कुछ जिले, जैसे उसमें बीकानेर भी शामिल है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगनहर, गंगनहर मैं कह रहा हूँ आपको, श्रीगंगा नहर, ये सब जिले इसमें शामिल हैं आपका। अब कुछ हम सैन्य अभ्यास की बात कर देता हूँ आपके सामने, जो 2023 में हुए थे और 2024 के पेपर में पूछे जाते हैं उसको क्वेश्चन।
तो जैसे आप देखिएगा, अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास हुआ दोस्ती, और ये दोस्ती नामक जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य हुआ है। 3 देश इस सैन्य अभ्यास में शामिल। दूसरा, एक सैन्य अभ्यास होता है एक था, और एक सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन। ये 2 सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होते हैं। मालदीव बड़ा चर्चा में, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। तीसरा अगर हम बात करें, एक होता है वज्र प्रहार, एक होता है तरकस, एक है सैल्वेक्स। ये तीनों सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के मध्य। एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति अभ्यास। ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। भारत और मलेशिया के बीच होता है। एक सैन्य अभ्यास है नोमेडिक। एक सैन्य अभ्यास, इसका नाम है एलिफेंट। ये सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और मंगोलिया के बीच। मंगोलिया। इसी प्रकार से एक सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। एक होता है डेजर्ट फ्लैग। ये 2 सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के बीच होता है। और जैसे मैंने बताया कि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, वैसे ही एक वीर गार्जियन करके भी होता है भारत और जापान के मध्य। भारत और जापान के मध्य। और इसी प्रकार से एक सैन्य अभ्यास और है आपका, जिसका नाम है साइक्लोन। सिर्फ साइक्लोन। ये जो साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास है ये भारत और मिस्र के मध्य होता है। तो ये जो सैन्य अभ्यास हैं आपके, ये भी हाल ही में कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं, उसको मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी ये आज का हो गया आपका कि भारत और किस देश के मध्य धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास हुआ। तो धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के बीकानेर में। कौन से क्रम का था? 5वें क्रम का था। राजस्थान के बारे में मैंने बताया कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। विधानसभा सीट की संख्या यहाँ पे 230 है। और यहाँ पे भारत का पाया जाता मरुस्थल, जिसका नाम है थार का मरुस्थल। अब इसके आगे हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सैन्य अभ्यास के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया गया? ठीक। तो अट्टुकल पोंगल नामक जो त्योहार है, इस त्योहार का आयोजन अभी हाल ही में केरल में किया गया। केरल में अट्टुकल पोंगल त्योहार का आयोजन किया गया। और ये जो त्योहार होता है ये केवल महिलाओं का त्योहार, केवल महिलाओं का त्योहार। इस त्योहार में महिलाएं चावल, गुड़
इन सब के माध्यम से पकवान बनाती है। इसके अलावा केला, नारियल, इन सब का भी प्रयोग खाने में इस त्यौहार में किया जाता है और ये त्यौहार आपका केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम त्यौहार की ही बात करें तो त्यौहार में आप जानते हैं एक होता पोंगल त्यौहार, ये अट्टुकल पोंगल है, ये पोंगल है। पोंगल मनाया जाता तमिलनाडु में। दूसरा इसी तमिलनाडु में एक होता है जल्लीकट्टू, ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। यहीं पर एक त्यौहार कर्नाटक में मनाया जाता है कंबाला, ये मनाया जाता है कर्नाटक में। एक होता है मांडू, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। एक त्यौहार होता है हॉर्नबिल, ये मनाया जाता है नागालैंड में। एक होता है बथकम्मा और एक होता है बोनालू, ये दोनों मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। एक होता है नौरोज, ये पारसी समुदाय का है, पारसी समुदाय का। और दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ जिसका नाम है बलबन, बलबन ने नवरोज त्यौहार की शुरुआत भी की थी, ये भी जानते रहेगा। एक होता है नवरेह, नवरेह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से कुछ त्यौहार हैं जो आपका अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने बताया कि अट्टुकल पोंगल त्यौहार जो केरल में मनाया जाता है और केवल महिलाओं का त्यौहार है। इसमें महिलाएं चावल, गुड़, केला, नारियल इन सब का प्रयोग करके पकवान बनाती हैं। केरल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक झील है अस्तमुडी झील, अस्तमुडी एक झील है यहाँ पे वेम्बनाड। केरल को आप जानते हैं मसालों का बाग कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बाग या मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक, तो इतनी जानकारी आप इसके बारे में रखिएगा। ये कुछ त्यौहार इसको आप ध्यान में रखिएगा, आगे और त्यौहार हम लिख दिया करेंगे आपका। तो पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, कंबाला कर्नाटक, मांडू मध्य प्रदेश, हार्नबिल नागालैंड, बथकम्मा बोनालू तेलंगाना, नवरोज पारसी समुदाय, नवरेह जम्मू कश्मीर। और अगर आप लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं मरु महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ये होता है राजस्थान में, ये राजस्थान में होता है। और एक त्यौहार और मैं आपके सामने लिख देता हूं, पक्के बागा हॉर्नबिल। पक्के बागा हॉर्नबिल जो त्यौहार होता है ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे सिर्फ हॉर्नबिल पूछे तो नागालैंड, पक्के बागा हॉर्नबिल पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे पक्के बागा हॉर्नबिल है, यहाँ पे सिर्फ हॉर्नबिल। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इससे आगे मैं तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरे क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक संस्था काम करती है विश्व स्तर पर, इसका नाम है FTF। FTF ने ग्रे सूची से, ग्रे सूची से 4 देशों को बाहर कर दिया, 4 देशों को बाहर। आप कहेंगे सर पहले ये तो समझाइए FTF क्या है, फिर ये समझाइए ग्रे सूची क्या है जिससे 4 देशों को निकाला गया। देखिएगा, FTF एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये संस्था बनी थी 1989 में।
इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसका मुख्यालय पेरिस में। ये संस्था क्या करती है कि ये देखती है कि पैसों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कौन कौन सा देश कर रहा है। आप जानते हैं बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो कि विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं से लोन लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, IMF हो गया, WTA हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इन सब बैंकों से बहुत सारे देश लोन लेते हैं और उस लोन लिए हुए पैसे का वो दुरुपयोग करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो उन सब पर निगरानी रखने का काम जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उस संस्था का नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय है पेरिस में। इस संस्था के द्वारा 2 प्रकार की लिस्ट रखी जाती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है और एक ग्रे लिस्ट होती है। तो अभी जो ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में 3 देश हैं जिनको फिर देश फंडिंग नहीं करते हैं, जिनको देश पैसा नहीं देते हैं। जैसे उसमें 3 देश ये हैं, एक तो ईरान है, एक देश है आपका म्यांमार, और एक देश है उत्तर कोरिया। ये 3 देश ऐसे हैं जिनको FATF ने ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा है। अब ग्रे लिस्ट में कुछ देश थे, 7 देश थे, जिनमें से 4 देशों को बाहर किया गया। वो 4 देश कौन कौन से हैं? जैसे एक देश है आपका जिब्राल्टर, एक देश है आपका बारबाडोस, एक देश है आपका UAE। तो ग्रे लिस्ट से भी 4 देशों को बाहर किया गया, जिब्राल्टर को, बारबाडोस को, UAE को, और एक देश और किया गया है, एक देश और इसमें जिब्राल्टर, बारबाडोस, UAE। अभी याद आया तो मैं लिख देता हूं। 4 देशों को इस लिस्ट से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया, जिब्राल्टर, बारबाडोस, UAE। एक देश कोई और अभी मैं लिख देता हूं यहां पर, और थोड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूं। अब अगर हम बात करें पेरिस की, तो पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? सीन नदी किनारे स्थित है। अगला पॉइंट, पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो पेरिस है इसे सुंदरता का शहर भी कहते हैं। पेरिस को सुंदरता का शहर कहा जाता है। इसके अलावा जो पेरिस है, यहां पर अंगूर से एक शराब बनाई जाती है जिसका नाम है शैंपेन। ये दुनिया में फेमस है, प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस शराब है आपका शैंपेन। और इसके अलावा जानते हैं आप, इसी फ्रांस में ही एक टावर बड़ा चर्चा में रहता है। उस टावर का नाम है एफिल टावर। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया आपको कि 3 क्षेत्रों के नाम मैंने लिखे आपके सामने। एक तो मैंने लिख दिया जिब्राल्टर, एक तो मैंने लिख दिया आपके सामने बारबाडोस, और एक मैंने आपके सामने लिख दिया UAE। एक और देश होता है, मैं आपको तुरंत उसको बता देता हूँ वो देश कौन सा है, जो इससे अभी हाल ही में बाहर किया गया। वो देश है आपका युगांडा। एक देश और आता है जिसका नाम क्या है? युगांडा। और युगांडा की राजधानी जो होती है, ध्यान में रखिएगा, कंपाला। ठीक, तो ये 4 देश हैं जो भी इससे हाल में बाहर किए गए, जिब्राल्टर, बारबाडोस, UAE, ठीक, और युगांडा। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। FATF के बारे में कि ग्रे सूची से 4 देशों को बाहर कर दिया गया। ठीक, अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। चौथा क्वेश्चन आपका, और जो चौथा क्वेश्चन है उसको आप ध्यान में दीजिएगा कि अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ? भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो देखिएगा,
अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया गया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इलाहाबाद गए होंगे, और इलाहाबाद में एक पुल है नैनी का पुल, और जो नैनी का पुल है वो केबल से बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसी प्रकार का एक केबल ब्रिज बनाया गया अभी हाल में गुजरात में, जो कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा। ये गुजरात में 2 स्थानों को जोड़ता है, एक स्थान है ओखा और एक स्थान है द्वारका। इन दोनों स्थानों को जोड़ने का काम करेगा, और ये अरब सागर के ऊपर बना है। ये अरब सागर के ऊपर बना, आपका अरब सागर के ऊपर, ठीक। तो भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया गया, और ये किससे किसको जोड़ता है? ओखा को जोड़ेगा द्वारका से। किसके ऊपर बना? अरब सागर के ऊपर बना है, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 2.32 किलोमीटर। इसकी क्या है? लंबाई है। गुजरात से अगर मैं आपसे सामने बात करूं तो आप जानते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अभी हाल ही में गुजरात ने अपना राजकीय जलीय जीव जिस मछली को घोषित किया, उस मछली का नाम है घोल मछली। घोल मछली को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया। आप जानते हैं इसी गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था, और आप जानते हैं कि गांधी जी ने यहाँ पे आंदोलन चला रखा था। एक तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था। एक गांधी जी ने और चलाया था यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये आंदोलन में गांधी जी ने यही चलाया था। और जो मुझे याद आ रहा है कि गुजरात का जो ओखा है, ओखा पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, वैसे भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? ओखा। ज्वार और भाटा आप जानते हैं, पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, पानी का नीचे गिरना भाटा कहलाता है, तो वो ओखा में ही आता है आपका। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा? ये केबल पुल है, और मैं सिंपल पूछ रहा हूं भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। तो भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो पुल है आपका ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल, या इसी के एक नाम और हम देते हैं भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, और ये पड़ता है असम में। असम में, और ये जिस नदी पे बना उस नदी का नाम है लोहित नदी, और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित किसके सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेड सेडिमेंट पाए जाते हैं, लाल कलर के अवसाद पाए जाते हैं, इस वजह से। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, सबसे लंबा समुद्री पुल, तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्री पुल है वो पुल अभी हाल ही में बनाया गया महाराष्ट्र में, और उस पुल का नाम है अटल सेतु। अटल सेतु, इसकी जो लंबाई वो 21.8 किलोमीटर है, ठीक। और इसकी जो लंबाई थी ढोला सदिया वाली की, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये महाराष्ट्र में बना आपका कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, जो कि किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आप जानते हैं, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में एक पार्टी है शरद पवार की, अभी उसको एक सिंबल दिया गया आपका, ठीक, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं आपका, ठीक। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो कंटिन्यूस आपको करंट की मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।